सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो संध्या का समय हो गया है और संध्या की आरती भी हो गई है। कान्हा जी को थोड़ी बहुत भूख लग गई है। तो अभी हम, जैसा कि हमने कल बताई थी कि हम पाठ का अध्ययन शाम के वक्त करते हैं। तो आगे की बात तो पिछले अध्याय में हम जितना कुछ पढ़े थे और आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोनों कन्हैया, कितनी प्यारी सी मुस्कान इनकी, और ये देखिए मेरे छोटे वाले कन्हैया। तो चलिए पढ़ना आरम्भ करते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप पुस्तक निकाल ली हूँ। अब इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे से बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और अब आज के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे भगवान और अर्जुन का संवाद पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे अर्जुन कहते हैं कि आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद अशित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनियों आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है, यानी ब्रह्मा के भी ऊपर परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध भौतिक कलमश से मुक्त है। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वे परम भोगता शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य है। आदि शेवम भगवान अजन्म अजन्मा तथा विभुम अर्थात महात्म है। कोई यह सोच सकता है चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोकों में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वो यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, अशित, देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत धृत मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्ति तत्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथा अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में
कम से कम इतना तो जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? आगे प्रश्न आता है, तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। तो उस प्रश्न का उत्तर है कि भगवत गीता का बस इतना ही प्रयोजन है कि मनुष्य को इस भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि करने के लिए कठिनाइयों में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन वरन हमसे प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनास्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगने नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है, यानी मन में इस प्रकार की जिज्ञासाएं आती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप को असफल माने जाने चाहिए। आदि यदि वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे, अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। मनुष्य ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनः स्थापना के लिए अवतरण लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पे विशेषतः मनुष्य पे कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन इस पूरे संसार को दिया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण मनुष्य समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे। यानी अर्जुन ने जो जितने भी सारे प्रश्न किए थे वो सारे मनुष्य के मन के ही प्रश्न किए थे, और उन सभी प्रश्नों को श्रीमद् भगवान ने समझाया ताकि लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सके। यहाँ पे भगवान कह भी रहे हैं कि उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजनाओं का निर्धारण कर दे, तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियता और जीवों का अर्थ नियंत्रित। नियता जो सभी को
नियंत्रित करता है और जीव जो भगवान के अंदर नियंत्रित है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीव में तो नियंत्रित है। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांडों की कालवधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म या कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो आज का अध्याय यही था। फिर कल के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे की जो अभी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं कल के अध्याय में। तो आज के अध्याय में इतना ही। जब कल शाम के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार पूर्वक बैठे हुए हैं। आप इनका दर्शन कर ले। तो वीडियो को करेंगे यहीं इन, और फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।